अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसा हमारा मौजू चल रहा था मुसलमानों के हालात पर, इसी टॉपिक पर दूसरा पार्ट है ये। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़ुबान का इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमी है, बुराई है हमारे अंदर। सबसे ज़्यादा जो जहन्नुम में जाएगा वो ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करने से जाएगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ज़ुबान का मीठा बोल बोलो। जब कभी भी गुस्सा आए तो खामोशी को इख्तियार कर लो, खामोश रहो। अल्लाह ना करे ज़ुबान से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिससे कि सामने वाले को तकलीफ़ हो जाए और अल्लाह को बुरी लग जाए। तब तक हम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक वो बंदा हमें माफ़ ना कर दे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करो, गुस्सा आए सब्र कर लो, काबू पाओ अपने नफ्स पर। आज यहूदी अपने कौम में सबसे आगे इस वजह से बड़े हैं, इस वजह से उन्होंने डेवलप किया अपने आप को। वो छोटों के साथ शफकत और छोटा बड़ों के साथ इज़्ज़त एहतराम से रहता है, जो कि आज हमारे कौम में होना चाहिए, मुसलमानों के अंदर, इस्लाम में होना चाहिए ये चीज़। लेकिन अफसोस आज हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है, हमारी कौम में ये चीज़ नहीं है। यहूदियों की ये हालत थी जब उन्हें हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवाया, तो वो पूरी दुनिया में भागते फिरे, कुछ नहीं था उनके पास। ये हालात थी यहूदियों की। और आज यहूदियों ने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया। सिर्फ आपस में मोहब्बत, एकता पैदा रही उनके अंदर। मुसलमान पैसे के पीछे अपनी ज़िंदगी बिता देता है। पैसा जो है दुनिया में शैतान का दूसरा रूप है। इसीलिए पैसे से मोहब्बत जो हो चुकी है उसे कम करो, ख़त्म करो और दीन की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो। अगर कोई मुसलमान अपने लिए ज़िंदा है तो ये समझो कि वो अपने कौम के लिए एक ज़िंदा लाश है। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं, जिसका एक वजह ये भी है टीवी, मोबाइल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। ज़्यादातर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ हमारी कौम कर सकती है अगर वो इस पर अमल करे। लेकिन हमारे कौम में टीवी में नाच गाने, ड्रामे फैमिली के साथ बैठकर देख रहे हैं। इसीलिए तो आज हमारी फैमिली में बुराई फैल चुकी है। दीन को ख़त्म करके, दीनी चैनल ना देख करके ड्रामे, नाच गाने देख रहे हैं और वो हमारी फैमिली में वो अडप्ट हो रही है, आ रही है। आज की लड़कियां अपने कपड़ों को छोटा से छोटा करते जा रही हैं और पर्दा से बेदखल हो गई हैं। पर्दा को अजीब समझ लिया कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है। पता नहीं क्या समझ लिया इन्होंने पर्दा करने को, और आज बगैर पर्दा की घूम रही हैं। इससे हमें बचने की ज़रूरत है।
अगर हमारे पास फ़ोन, इंटरनेट, टीवी वगैरह है तो उसका अच्छा इस्तेमाल करो। दीनी तालीम के चैनल देखो उसमें। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसा देखोगे वही सीखोगे। इसीलिए इन सब चीज़ों से, इन बुराई से बचो और अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखो और बुरी सोसाइटी से अपने बच्चों को दूर रखो। उन्हें अच्छी तालीम, अच्छी दीनी तालीम, अच्छी तरबियत दो ताकि जब वो कल बड़े हो जाएं और आप बुज़ुर्ग हो जाएं तो आपका सहारा बन सकें, आपकी लाठी बन सकें और आपकी खिदमत कर सकें। अगर ये चीज़ आपने अपने बच्चों को नहीं दिया तो मैं ये समझता हूँ आज के हालात के हिसाब से बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं बच्चे अपने माँ बाप के साथ, और आने वाले टाइम पर और ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये क़यामत की निशानी है। बच्चे बाप को, माँ को इज्जत नहीं देंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, उन्हें नौकर समझेंगे। जबकि यूँ कहा गया है जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना करो जब वो कोई आपसे काम कहें करने को। लेकिन अभी जवानी में ही बच्चे माँ बाप को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। माँ बाप की बद्दुआ से बचो। अगर उनकी बद्दुआ लग गई तो समझ लो वो कबूल है। उनकी दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, उनकी खिदमत करो, क्योंकि यही ज़रिया है। बाप जो है वो जन्नत की चाबी है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ने उन्हें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया। जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे जाके पूछो उनके दिलों पर क्या बीत रही है। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करो। हमने आज नेकी को मुश्किल कर लिया है और बुराई को आसान कर लिया है। यही हमें लगता है कि बुराई करते जाओ, इससे कुछ होएगा नहीं। अल्लाह का फ़ैसला ऊपर से उतरता रहता है, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में रुसवा और ज़लील हो रहे हैं। दुनिया में हमें नेकी करनी है, गरीबों को साथ दो, गरीबों को खाना खिलाओ, अपने दिल को साफ करो, हर मुसलमान भाई से मोहब्बत करने वाला बनो। नौकर नौकरानियों को जलील ना करो। नौकर नौकरानियों को उनके पसीने सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दो। दुनिया में उतनी मेहनत करो जितनी हमें दुनिया गुजारने के लिए ज़रूरत है, और आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो कि हम उससे अपनी आखिरत बना सकें। मेरे भाइयों, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मीठी बोल जिसने मक्का मदीना में कई गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना दिया, उनकी मीठी बोल से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जाते थे तो उनके ऊपर एक बूढ़ी औरत कूड़ा फेंका करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन वहाँ से गुजरे तो उसने उस दिन कूड़ा ना फेंका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसने आज कूड़ा नहीं फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए देखने की क्या बात है कि आज उसने कूड़ा नहीं फेंका। जब देखा कि ये बीमार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये थी दीन की मेहनत और दीन की मीठी बोली। आपस में कभी दुश्मनी मत करो, सबसे मीठा बोल बोलो। हमें अपने अंदर ऐसा बदलाव करना है जो आज हमसे नफ़रत करते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हों या गैर मुस्लिम भाई हों। हमें अपने ज़ुबान में मिठास पैदा करनी है कि हमारी मिठास से, हमारी बोली से उनके दिल को जीत लें। जो उनके दिलों में नफ़रत है वो मोहब्बत में बदल दें हम। अल्लाह ताला हमें
दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को हमारी बुराई से, हमारे गुनाह से पाक कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।